आज आम पढ़ा दशम श्रेणी बहीर जनन विषय जोटा कि अन्य विषय तुलन में टिके लेंदी एवं डिफिकल्टी अच्छी। आज आम पढ़ा विषय जनन बा रिप्रोडक्शन। तो पढ़िया आगे प्रथम जाना जनन माने किस ना जनन मान हूँ वंश विस्तार। तो जनन को आम कौन करवा जनन विशेषत्व कौन रोचे वंश विस्तार। वंश विस्तार ता माने कौन हो पारे ना ठीक निज परी एक जीवर सृष्टि एवं कौन वंश रक्षा। ताने जनन मान रहा वंश विस्तार बा ठीक निज परी अन्य एक जीव को सृष्टि करिया। अर्थात मनीष ठार कौन हम मनीष गोटे गाई ठार किस बाछुरी बाघ ठार बाघ एमाने कौन करेंगे ना सामानकर जीव को बा सामानकर निज निजर वंश को समान धीरे धीरे वंश विस्तार को नेबे सेटा कहते किस जनन। तापर जनन महत्व कौन रहिबो वंश को रक्षा करिया। महत्व कौन रहिबो ना मनीष किंबा जीव बंचाई यह गुरुत्व नुहे। आम जो जनन तार काम कौन ना निज पर एक जीवर सृष्टि काम नुहे कि मनीष किंबा जीव बंची रहा तार काम नुहे। आउ तार महत्व कौन रहा सेकेंड ना जातिर स्थिति और समय स्रोत जातिर निरविच्छिन्नता बजाय रखा यह जरूरी अटे। अर्थात तुम देखु तो पीढ़ी पर पीढ़ी तुम वंश विस्तार चलते तुम पूर्व तुम जैसा थे ये तुम वंश रक्षा चली यह सब कहार कम जनन। तापर देखा जनन प्रकार भेद एवं पढ़िया जनन प्रकार भेद। जनन प्रकार भेद कहले दुई प्रकार प्रथम आसियो गोटे हला अलिंगी जनन और हला लिंगीय जनन। आउ केवल उद्भिद मान केस गोटे प्रकार देखा जाए सेटा को कौन कहती अंगीय जनन। अलिंगी जनन कहले कौन बुझ जेटा एमिबा केस देखा जाए कौन एमिबा केस सी है अलिंगी जनन उदाहरण। लिंगीय जनन उदाहरण केटा मानव जेटा आम रोचे कि सब पुरुषुग्मक और स्त्री युग्मक। नेक्स्ट है अंगीय जनन एटा क्यों मान पाखे देखा जाए उद्भिद मान पाखे तुम देखी गोलाप गछ को काटिदेव काटिदेक लगे सी पुणी आउ गोटे गछ हो ना नहीं कि से गच जगह कटाई से जगह आउ गोटे पुणी बाहर ना नहीं कांड कि डाल सब बाहर तो सेटा सब क्या अंगीय जनन जाऊँ। तबे एवं ब्रीफली आम पढ़िया क्या विषय अलिंगी जनन विषय प्रथम आम पढ़िया जो अलिंगी जनन कौन देखिए कौन पढ़िला अलिंगी जनन रे आम कौन देखिले ना अणुजीव समस्त समस्त निम्न श्रेणी उद्भिद और प्राणी मान देखा जाए। तापर कौन कहला ना मातृकोश और जनक कोशर विभाजन हम जेटा मेन कोशटा रहो मातृकोश बा जनकोश कौन हम विभाजन हम से जो कोशटा विभाजन हम से जेटा उत्पन्न हम से किस कहते अपत्य कोश बा अपत्य जीव बोली कहुए। यही प्रक्रिया क्यों माने जो प्रक्रियाटा हुए सेटा कौन कहती समविभाजन कहवा किंबा माइटोसिस कहवा सूत्रायन कहवा किंबा एमाइटोसिस कहवा। अर्थात यही विभाजन द्वारा कौन हम मातृकोश बा जनक कोश अपत्य कोश सृष्टि हम। आउ कौन कहला ना बहुकोशी जीव मान एटा आम के देखिले ना अणुजीव समस्त निम्न श्रेणी उद्भिद प्राणी ठार देखा जाए किंतु से कह बहुकोशी जीव मान यही प्रकार जनन देखा जाए केटा अलिंगी जनन किंतु से केउं कोशटा न थाए जनन कोश न थाए। जनन कोश कौन जेटा तुम रोचे शुक्राशय डिंबाशय जेटा रोनी सेटा से न थाए किंतु बहुकोशी मान यही प्रकार अलिंगी जनन देखा जाए। बुझे कि नहीं। तापर एबे पढ़िया लिंगीय जनन एबे बढ़िया कौन लिंगीय जनन
ताको कौन कहंदी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिंगीय जनन बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लिंगीय जनन प्रक्रिया जो माने करंती समान शरीर में केतटा कोष थाए दुईटी कोष थाए अर्थात लिंगीय जनन प्रक्रिया जो माने करंती समान शरीर में केतटा कोष थाए दुईटा नंबर 1 ले रहला नंबर 2 नंबर 1 ले रहबा ताकि सकंती कायक कोष बा सौम्य कोष सेकंड रे जे रहबा ताकि सकंती जायक कोष प्रथम तार बढ़िया कहा विषय कायक कोष बा सौम्य कोष ए विषय प्रथम आम पढ़ा जो कायक कोष जो रहिला हमर गुणसूत्र बा ता कोन कहदी क्रोमोसोम सेटा कहते युग्म संख्यक थाए युग्म संख्यक थाए गुणसूत्र माने तुम जानिथिबो जे माने किस करंती गुण वहन करंती कायक कोष बा सौम्य कोष रे कोन रहला ना गुणसूत्र बा क्रोमोसोम सेटा केतेटा थाए ना युग्म संख्यक थाए गुणसूत्र माने तुम जानिथिबो जे माने हम शरीर रो गुण परवर्ती को वहन करंती परवर्ती पीढ़ी को तापर कोन कहले देखो युग्म संख्या का माने किस से का द्वारा विभाज्य होतो दुई द्वारा विभाज्य होतो कि नहीं युग्म संख्या साधारणतः दुई द्वारा विभाजित होते एक निर्दिष्ट जातिर जीव एक निर्दिष्ट जातिर जीव सही जातिर एक निर्दिष्ट जातिर सब जीव बा सही जातिर जे कौन जीव युग्मक व्यतीत एक निर्दिष्ट जातिर सब जीव बा सही जातिर जे कौन जीवर युग्मक व्यतीत सबु कोषरे यार संख्या समान सबु कोषरे यार संख्या समान है ताले से सब हैला एक निर्दिष्ट जातिर सबु जीव एक निर्दिष्ट जाति धर आमे मनीष जातिर सबु जीव बा सही जातिर जे कोनसी जीव मनीष जातिर जे कोनसी जीव ठारे कोन कहला युग्म को व्यतीत युग्म को माने केडा शुक्राशय डिंबाशय ए दीटा को छाडी देले युग्म को व्यतीत सबु कोषरे यार संख्या समान थाए केडा समान थाए गुणसूत्रटा हमर जो कोष रहला केवल दुईटा माने कोन युग्म को व्यतीत आ सबु कोषरे समान थाए फॉर एग्जांपल हम यदि देखिबा मनीष शरीर रे केते रहइबो 46 46 बा ताको कते कहंदी 23 जोड़ा मक्का रे केते रहउची 20 टी एही संख्या को रहला ताको किस कहंदी मनीष शरीर रहला 46 टी बा 23 जोड़ा मक्का रहला 20 टी एटा किस कहंदी द्विगुणित बा डिप्लॉयड आ ताको केउ संकेत द्वारा चिन्हट करा जाय 2n देखो 23 जोड़ा 46 टा ना जुग्म संख्या 2n तो एई जने कते 46 ये अछि 20 टा 10 into 2 आ ए जो विभाजन हबो विभाजन फल रे कोन हबो शरीर रो वृद्धि हबो एवं मरामती और यह क्यों प्रक्रिया द्वारा होते माइटोसिस
बा समविभाजन माइटोसिस बा समविभाजन द्वारा एटा होय जाय एही प्रकार द्वारा माइटोसिस बा समविभाजन द्वारा हो जो समविभाजन द्वारा हो बा विभाजन हैला विभाजन हेबा फल विभाजन हेबा माने किस नूतन अपत्य सृष्टि हो जो नूतन अपत्यटा सृष्टि हो नूतन अपत्य तार क्रोमोसोम संख्या केते रहबो क्रोमोसोम बा गुणसूत्र क्रोमोसोम बा गुणसूत्र कोन रहबो जनन कोष बा जनक कोषर गुणसूत्र सह समान बुझाला लिखि दियो जे कायक कोष बा समय कोष से कोन कहला कायक कोष बा समय कोष रे गुणसूत्र के हिसाब रहबो ना युग्म संख्यक रहिते आ कोन कहला युग्म संख्या माने से का रहबो दुई दर विभाज्य से कहूँ एक निर्दिष्ट जातिर सबु जीव हूँ बा सही जातिर जेकोसी जीव हूँ धर आम देखा मनीष मनीष हो कि गोटे अन्य जातिर नियम बाघ हो सही जातिर सेमानकर कौन रषरे यार संख्या सामान थाए गुणसूत्र प्रायतः सबु कोषरे सामान केवल क्यों कोषरे छाड़देने ना युग्म क व्यतीत तुम जो रोज जीवर युग्म क व्यतीत युग्म क तुम नेक्स्ट अच्छी पढ़ादेवी तो युग्म क व्यतीत प्रायतः सबु कोषरे सामान थाए जरको मनीष सर 46 बा 23 जरा मका रहबो केटा 20 जो एटा रहिला सतिपय जाको कोन कहती द्विगुणित बा डिप्लॉयड बोली कहते एवं तार संख्या तो कोन लिखा जाए 2n लिखा जाए कार कायको कोसरे जो गुणसूत्र रहिला ताको कोन कहती द्विगुणित बा डिप्लॉयड आ संख्या तो कहती 2n आ जो शरीर जो विभाजन हबो से विभाजन हेबा फल कोन लाभ हो ना शरीर वृद्धि हेबो एवं मरामत हेबो तमे छोट दिलो छोट बेले तुम हाथ डी बोर्ड थी बर्तमान डी बोर्ड है तो डिफरेन्सटा कौन थी तेणु कष हो तुम तुम बहु कषि तुम धर ये काटिदेले भी तुम गोटे कष बाहर से ही कषटा कौन हम समविभाजन समविभाजन बा माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा आउ गोटे कषरे परिणत हम जो कषर जो कष तुम ये कष थी के 40 60 थी के गुणसूत्र तो जो नुआ कषटा बाहर बा अपत्य कष रहा भी के 46 रहा लिखा नूतन अपत्य जहाँ सृष्टि हम से क्रोमोसोम बा गुणसूत्र जनक कोषर गुणसूत्र सह सामान रहा था तुम क्या विषय कायक कोष बा समय कोष विषय बुझीगला बढ़िया जायक कोष ताको इंग्लिश रे कौन कहती जर्म सेल जायक कोष बा कौन कहती जर्म सेल ये जो जायक कोष क्यों भी थाए ना पुरुषर शुक्राशय बा टेस्टिस टेस्टिस रो आदि जीवक आउ के थिवो स्त्री रो डिंबाशय स्त्री रो डिंबाशय रो आदि जीवक आउ को थिवो ना सपुष्पक उद्भिदर सपुष्पक उद्भिद फूलर के थिवो पराग मातृकोष आउ फलिकार मेगास्पोर मातृकोष ताना जो जायक कोष बा जार्म सेल के देखा जाए ना पुरुषर शुक्राशय बा टेस्टिस रो आदि जीवक स्त्री रो डिंबाशय रो आदि जीवक सपुष्पक उद्भिदर फूलर पराग मातृकोष एवं फलिकार मेगास्पोर मातृकोष रे केडा देखा जिवो जायक कोष थाए जो जायक कोष थाए एमाने केतरा संख्या बा 2n संख्या गुणसूत्र वहन करन 2n संख्या को गुणसूत्र वहन करन तापर ए जो कोष देखलो पुरुषर शुक्राशय बा टेस्टिस स्त्रीर डिंबाशय बा सपुष्पक उद्भिदर फूलर पराग मातृकोष फलिकार मेगास्पोर बा मातृकोष रे जो रहिला से गुडिकर कोन सृष्टि हो युग्म क सृष्टि हो
एही कोष गुड़िकरू एही कोषरू कौन सृष्टि है जुग्मक सृष्टि है। जो जुग्मक सृष्टि है सेटा केउ प्रक्रिया द्वारा हबो अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा मियोसिस। ए जो कोष विभाजनटा हबो केउ प्रक्रिया रे हबो अर्ध विभाजन हबो बा अर्धायन बा मियोसिस प्रक्रिया द्वारा होइଥାଏ। ए जो जुग्मकटा सृष्टि होला जो जुग्मक सृष्टि होला एमान को प्रकार केते संख्यक रहला गुणसूत्र 2n संख्यक रहला किंतु ततले जुग्मक सृष्टि होला अर्ध विभाजन फल रे गुणसूत्र मध्य अधा हेला अर्थात जुग्मक ए जो जुग्मक सृष्टि होला जुग्मक रे वर्तमान केते संख्यक रहबो जुग्मक रे वर्तमान रहला केते संख्यक n संख्यक गुणसूत्र रहला n संख्यक गुणसूत्र रहबो। ए जो n संख्यक गुणसूत्र रहला यहां को कोन कहती एक गुणित बा हाप्लॉइड एक गुणित बा हाप्लॉइड कहनी आ यहां को केउ संकेत द्वारा सूचित करा जाए n संकेत द्वारा जरो बर्तन पड़े आछो आमे मनीषा रे कतरा पड़तिले काय को बसरे 26 टा वर्तमान ए के कोस जाय को कोस बा ए जो रोइला केडा जुग्मक रे कत रोइला 23 टा ओ जुग्मक रे रहबो कत 23 टा स्त्री जुग्मक रे रहबो 23 टा जता बा हमर समायन हबो समायन माने कोन ना ओ जुग्मक प्लस स्त्री जुग्मक मिसिले सतबा कोन जाता होय जुग्मज तो ओ जुग्मक रे केते संख्यक थिला n संख्यक गुणसूत्र थिला स्त्री जुग्मक रे केते संख्यक थिला n वर्तमान जुग्मक सृष्टि होला ता बाहर केते चली आसला 2n जुग्मक पड़े आइला 2n गुणसूत्र पड़े आसला। तो आउथरे देखि दवा जेटा पढिला हमें तो जायक कोष बा जार्म सेल से केडी थाए प्रथमे ना पुरुषर शुक्राशय बा टेस्टिस रा आदि जीवक थिबो स्त्री रो डिम्बाशय रा आदि जीवक सपुष्पक उद्भिद रो फूलर पराग मातृकोष फलिकार मेगास्पोर बा मातृकोष रे केडा रहइबो जायक कोष रहइबो एमाने केते संख्यक रहइबे 2n संख्यक गुणसूत्र वहन करके रहिथिबे। एही कोषरु बा ए जो शुक्राशय ए मान कोषरु के सृष्टि हबो जुग्मक सृष्टि जुग्मक और जुग्मज भीतर तफात अछि जुग्मक दुटा मिसले जाय कि जुग्मज सृष्टि होछु एही कोषर जुग्मक सृष्टि हुए आउ एही जो प्रक्रियाटा होय जो सृष्टि है केटा जुग्मक सेटा केउ प्रक्रिया द्वारा सृष्टि हुए ना अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा मियोसिस। जुग्मक रे वर्तमान केते संख्यक गुणसूत्र रहबे n संख्यक किंतु रहुतिले केते 2n के दिला जाय को कोषर 2n दिला किंतु जतबेले माने जुग्मक करि देबे सेतबेले केते रहबो जुग्मक रे n संख्यक गुणसूत्र रहबो एक गुणित बा जो से जो n संख्यक गुणसूत्र रहला ताको कोन कहती एक गुणित बा हाप्लॉइड कहते एवं ताको के संख्या द्वारा चिन्हती n संख्या द्वारा चिन्हती और जुग्मक जो रहला एठी धर हम इन केस ऑफ मनीष देखबा तारा मनीष जुग्मक रे केते रहबो पु जुग्मक रे रहबो एठी केते 23 जोड़ा सॉरी 23 टी एवं स्त्री जुग्मक रे केते रहबो 23 टी वर्तमान समान हेबा फल रे पु जुग्मक एवं स्त्री जुग्मक n एटा मिसी कि जुग्मज जो सृष्टि करे ता पर केते गुणसूत्र रहबो 2n संख्यक गुणसूत्र रहला। एबे सरी गला हमर जायक कोष आ कायक कोष एबे पढिया लिंग जनन आउ किछि कथा ना आउ किछि तथ्य जे लिंग जनन रे आमे पढिले जुग्मक कथा विषय नाम पढले केडा जायक कोष रे जुग्मक कथा पढले ए जो जुग्मक कथा पढले एठी आसीबो पढिबा हमें का विषय समजुग्मक आउ असमजुग्मक समजुग्मक आउ असमजुग्मक तमे जो लिंग जनन
बहु पूर्व प्रचलित प्रथा। लिंग जनन रे मेनली कोन आसे पु जुग्मक और स्त्री जुग्मक। पु जुग्मक स्त्री जुग्मक पु जुग्मक और स्त्री जुग्मक समानकर कोन आकार गठन व्यवहार आचार आयतन कौन है भिन्न होता है। दुई परी जुग्मक एका परी हेले सेटा कौन कहबा हमर दुई प्रकार जुग्मक थिला पु जुग्मक एवं स्त्री जुग्मक धर दुईटा एका परी जुग्मक है ताले सेटा हम कोन कहउछे सम जुग्मक आउ समानकर समायन को कोन कहबा सम जुग्मन। से दुई परी जुग्मक अलग हेले सेटा कोन कहबा असम जुग्मक आउ ताकर समायन को कोन कहबा असम जुग्मन। केतेक अछंती शैवाल कबक आदि प्राणी एई मानन शैवाल हो कबक हो आदि प्राणी हो एई दुई प्रकार प्रक्रिया देखा जाए। साधारणतः आम जो उद्भिद एवं प्राणी उद्भिद और प्राणी मान क्यों जुग्मक देखा क्यों जुग्मन देखा यहाँ असम जुग्मन देखा कहीं आम देख मनीष कथा देख मनीष देख कि जो आम प्राणी मैंने जी अच्छा देख से क्षेत्र में आम पु जुग्मक और स्त्री जुग्मक मिलन फल जा जुग्मज जात हो तो आम मान शरीर में क्यों प्रकार जुग्मन देखा असम जुग्मन। आम जो रहा पु जुग्मक सेटा कौन रहा छोट हो जाए आउ गतिशील आउ सक्रिय। स्त्री जुग्मक कौन हम आकार रे बड़ हम माने गतिशील रोते के माने पु जुग्मक स्त्री जुग्मक हम स्थिर हम एमाने सक्रिय ने कौन हम निष्क्रिय। लिंग जनन आउ किछि तथ्य अर्थात सम जुग्मक असम जुग्मक सम जुग्मन असम जुग्मन। लिंग जनन कौन कहला ना बहु पूर्व प्रचलित प्रथा आ कहला पु जुग्मक स्त्री जुग्मक समानकर जो आकार गठन व्यवहार आचार आयतन सब भिन्न भिन्न होता है जेटा ये देखलो पु जुग्मक कौन रहा छोट रहा गतिशील रहा सक्रिय रहा किंतु स्त्री जुग्मक कौन रही बड़ रही स्थिर रही निष्क्रिय रही। दुई परी जुग्मक एका परी है कौन कहला सम जुग्मक और समायन कौन कहते सम जुग्मन। से दुई परी जुग्मक अलग है कौन कहला असम जुग्मक समायन कहते असम जुग्मन। ये जो दुई प्रकार रहा सम जुग्मक और असम जुग्मन सम जुग्मन एवं असम जुग्मन से देखा जाए शैवाल कबक आदि प्राणी यही दुई प्रकार प्रतिक्रिया प्रक्रिया सामान देखा जाए आ उद्भिद और प्राणी मान असम जुग्मन देखा जाए जेटा आम कि प्रकार देखा साधारणतः असम जुग्मन देखा एति रहा बेसिक कन्सेप्ट। लिंग जननर मूल भित्ति लिंग जननर मूल भित्ति कौन ना जुग्मकर मिलन जेटा केटा थिला पु जुग्मक और स्त्री जुग्मक। जीवर प्रथम कोष किए रहा जुग्मज पु जुग्मक स्त्री जुग्मक मिसला जेटा जात है कौन कहते जुग्मज तेणु जीवर प्रथम कोष किए हम सी हम सम विभाजन पर कौन हम
ना कोषर आकार बढ़े कोषर आकार आयतन ये सब कौन बढ़ी जाए आ जीव शरीर परिवर्तन हुए जीव शरीर परिवर्तन आ शेष कौन हुए जीवटा मरी जाए खत्म जन्म है बढ़ला लास्ट मरला तो आज आम जी पढ़ा आउ थे टे देखीदा प्रथम आम पढ़ी किस जनन जनन मान किस रहा ना वंश विस्तार करवा अर्थात निज परी आउ गोटे जीव को सृष्टि करवा आम किस कहते जनन बोली कहते तो तार महत्व पढ़ी से निजे पढ़ीदेव आ सब गोटे कथा कौच मन रख बही पढ़ तापर पढ़ले जननर प्रकार भेद फास्ट पढ़ले जनन तापर आम पढ़ले प्रकार भेद जनन प्रकार भेद आम केतटा जिनस पाइले तीनटा गोटे पाइले कौन अलिंगी जनन नेक्स्ट पाइले लिंगीय जनन तीन पाइले अंगीय जनन तो ये जो अलिंगी जनन सेटा क्यों मान कथा देखाई दे एमिबा धर फॉर एग्जांपल अलिंगी जनन देखो अलिंगी जनन अलिंगी एटा ना एमिबा ता भीतर किस रहला नेक्स्ट रहला अलिंगी जनन कौन ना देखिबो एमिबा जतबा कोष विभाजन करिवो से सम विभाजन करे से धीरे धीरे तार ए स्टेप रो नेक्स्ट स्टेप रे एंदी पड़ी आछो माने एठी उडा नेक्स्ट हेजो एठी उडा नेक्स्ट हेजो ता पर स्टेप रे कोन हबो एटा उडा हेजो एटा उडा हेजो एई पोर्शन रे कोन हबो जेटा डिवाइड हेजो तो एटा हला कोन अलिंगी जननर उदाहरण के दिला एमिबा अलिंगी जनन साधारणतः हम कहा पाकर देखिथिले अणु जीवटा देखिले आउ कहा पाकर देखिले निम्न श्रेणी उद्भिद एवं प्राणी ठार देखिले तापर देखले किस ना मातृकोश बा जनक कोश ठारू से कोन हबो विभाजित होइते जेडा हम देखलेला मातृकोश हो किबा जनकोश से कोन हबो विभाजित हबो तापर कोन देखले से जो विभाजित होउछि ताको केउ प्रक्रिया कहंती माइटोसिस बा सम विभाजन बा सूत्रायन ए माइटोसिस ए चारटा माइटोसिस सम विभाजन सूत्रायन और ए माइटोसिस द्वारा होय थाए आ कोन कहला ना बहुकोषी जीव मान ठारे बहुकोषी जीव मान ठारे मध्ये कोन देखा जिवो अलिंगी जनन देखा जिवो बहुकोषी जीव मान अलिंगी जनन देखाला किंतु कोन दिवो समानकर जनन कोष नथिवो एटा पढ़थिला हम का विषय अलिंगी जनन विषय तापर पढ़िया का विषय लिंगीय जनन जनन रे कोन पढ़थिले ना दी प्रकार कोष दिला गोटा हला कायक कोष और हला जायक कोष नंबर 1 ले पढ़िया कायक कोष रे हम कोन पढ़िथिले ना कायक कोष रे पढ़िथिले जे समानक जो समान गुणसूत्र रहिला गुणसूत्र गुडी को युग्म संख्या का आकार रे रहितांती बस जुग्म संख्या मान बुझा जो गुडी दुई द्वारा विभाज्य होइते से जो गुणसूत्र गुडी को रहिबो गुणसूत्र जो रहिला निर्दिष्ट जातिर सब जीव होंतु बा एक सब जीवर गोटे निर्दिष्ट जाति हो जा मनीष फॉर एग्जांपल हम नेले मनीष शरीर रे कोन केतरा रहिबो 26 मकार केतरा रहिबो 20 एमान शरीर केउ विभाजन हबो सम विभाजन बा कायक कोषरे क्वेश्चन पड़े कायक कोषरे केउ विभाजन हबो सम विभाजन जो हबो सम विभाजन हेबा फल रे जो नूतन अपत्य कोष जात हबो विभाजन हेबा नुआ कोष गुडी जात होबे ता किस कहते अपत्य कोष बा अपत्य जीव ए जो रहिबो सृष्टि हो नुआटा समान शरीर गुणसूत्र मध्ये केतना रहबो 46 टी अर्थात जनक बा मातृकोश रे जतरा गुणसूत्र थिबो कायक कोष कायक कोष रे समयोजन हबो जो नूतन कोष बा नूतन जीव जात समान पर मध्ये केतना रहबो सेही 46 टी लेखा रहबो ए 46 रहला एटा कोन कहती द्विगुणित
द्विगुणित बा डिप्लॉयड बोली कहती आउ कौन कहती ताकर संकेत कौन रहइबो 2n उपकार कौन होबे ना शरीर बुद्धि हला धर तमर के परीक्षा क्षेत्र स्थान होइबो से जगह जो फुलफिल होबो या सब कार काम एई मान द्वारा काम तापर पढ़थिले सब जायक कोश जायक कोश प्रथमे हम देखथिले चारटा जिंस देखाइ दे गोटा हला पुरुष शरीर रे कोन शुक्राशय और शुक्राशय आदि जीवक आ गोटे पढ़थिले हम स्त्री कोशर डिम्बाशय आदि जीवक सब उदय फूलकर पराग मातृकोश और कलिकार मेगास्पोर मातृकोश सब केते थाए ना 2n संख्यक गुणसूत्र थाए एई जो पढ़ले कायक कोश बा एमान शरीर रो किए जाता हुए जुग्मक जो जुग्मक जाता है केउ प्रक्रिया द्वारा जाता होला ना सेटा कहती अर्ध विभाजन जाते या फल रे जो गुणसूत्र संख्या कोन है अर्धा है अर्थात जुग्मक पाखरे केते रहबो गुणसूत्र n संख्यक गुणसूत्र रहबो एतिक मन होला कायक कोश और जायक कोश कायक कोश रे 2n संख्यक गुणसूत्र रहउता जायक कोश रे उत्पन्न जुग्म क्षेत्र रे n संख्यक गुणसूत्र रहला तो जो गुणसूत्र रहला जुग्मक पाखरे n पु जुग्मक और स्त्री जुग्म समान बेले साने मिसी गले तने यारे तारे मिसी केते 2n सब गुणसूत्र जाता होला après पढ़तिले हमर आस्तिला समजुग्मक असमजुग्मक ए आस्तिला समजुग्मक केते कहला ना दुईटा जुग्मक जतबेला समान हेबे सेबडा कहंती समजुग्मक आ जतबेला दुईटा आ समानकर समान कोन कहंती समजुग्मक तापर हम पढ़ले कि सब दुईटा जुग्मक जतबेला असमान हेबे सेतबेला हम समान कोन कहबा असमजुग्मन ना असमजुग्मक आ समानकर समय कोन कहबा असमजुग्मन बोली कहबा ए जो दी प्रकार रहला गोटा हला सम जुग्मन और हला असम जुग्मन ए माने कहा क्षेत्र में देखा देथांती ना शैवाल कबक आदि प्राणी एमान कटारे असम ना एमान सम जुग्मन देखा देते किंतु हम मनुष्य बा उद्भिद बा प्राणी मान कटारे असम जुग्मन बोली देखा देते तापर पढ़थिला हम कोन पु जुग्मक और स्त्री जुग्मक ताकर आकार गठन पु जुग्मकर आकार केमति दिबो छोट थाए आउ स्त्री जुग्मकर बड़ थाए पु से कोन रहबो ना गतिशील रहबो आउ सक्रिय रहबो किंतु स्त्री जुग्मक कोन रहबो स्थिर रहबो आउ निष्क्रिय होई रही थाए ता लिंग जननर मूल भित्ति कोन लिंग जननर मूल भित्ति हला कि सब जुग्मक गुड़िकर मिलन माने लिंग जनन केते बेले दुईटा जते बेले जुग्मक मिलन हेबे सेतले कि लिंग जननर काम कइबे ना एटा लिंग जनन हला और जीवर प्रथम कोश के जुग्मज हमर जो रहला दुईटा जुग्मक मिलन हला प्रथम केटा सृष्टि जुग्मज तापर तार आकार बढ़े ये सेटा अलग तनु जुग्मज जाता सेटा हला कि सब जीवकोशर जीवर प्रथम कोश के जुग्मज आ सम विभाजन फल रे कोन हो कोशर आकार बढ़े पिला बढ़े ये तार लास्ट से किस करबो डेथ करबो चैप्टर क्लोज तापर नेक्स्ट क्लास रे हम कोन पढिबा नेक्स्ट क्लास रे हम पढिया कोश विभाजन जेटा के तुम कहली सम विभाजन माने पूरा डिराइव करिया सेठी पढा जो सम विभाजन और पढा जो अर्थ विभाजन पूरा डिराइव करी नेक्स्ट क्लास रे पढा जो तेरी आंखों से हुई यारियां